नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ रेखाओं के विषय में, विशेष चिन्ह के विषय में। अगर आपके गुरु पर्वत पर सिर्फ इसके मध्य भाग ध्यान दें, ये आपका गुरु क्षेत्र यहाँ तक आता है। गुरु पर्वत के मध्य भाग पर एक लकीर बिल्कुल स्पष्ट और खड़ी दिखाई पड़ती है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल एक लकीर है। तो ये आपकी उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाती है। अगर ये लकीर यहाँ आयु रेखा से निकल रही है तो भी अच्छी स्थिति है, ना निकल रही है तो भी अच्छी स्थिति है। इसके लिए कुछ विशेष आपको सोचना नहीं। ये उच्च महत्वाकांक्षा को दिखलाती है, आपके शुभ चिन्ह है। गुरु की जो फल है यहाँ, गुरु पर्वत मतलब गुरु का अर्थ होता है नेतृत्व करना, संचालन करना। गुरु समाज को पथ प्रदर्शक होता है, नेतृत्व की क्षमता होती है, इनमें किसी को कुछ बात समझाने की क्षमता होती है। साथ में अगर गुरु अत्यधिक उच्च होता है तो निगेटिव प्रभाव भी इसके देखने को मिलते हैं। लेकिन गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में होना अत्यधिक शुभ माना जाता है किसी भी जातक के लिए, क्योंकि पर्वतों की स्थिति हमेशा जो है रेखाओं की स्थिति से अच्छी मानी जाती है। पर्वत शुभ है तो रेखाएं छोटी भी है तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बृहस्पति पर जब सिंगल है, लेकिन जब यही लकीर किसी जातक की हथेली में कहते हैं कि हमारी रेखाएं पर ऐसा लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये रेखाएं 2 की संख्या में हो जाती है, ध्यान दें कोई भी रेखा जब 2 की, तो इसके जो शुभ फल आपको मिलने थे वो अब मिलने में समस्या आएगी। क्योंकि अब जो है आपकी जो स्थिति है कि इसमें 2 रेखाएं जब हो जाती है तो एक रेखा से शुभ फल बढ़ती है, लेकिन जब यहाँ पे 2 रेखाएं आ जाती है तो आपकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता वो बढ़ जाती है, 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। और जब आपकी क्षमता 2 दिशाओं में बढ़ जाती है तो आपको उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितने की आप हकदार होते हैं, या फिर आपकी 2 दिशाओं में बढ़ने के कारण आपकी सफलताओं में कमी आ जाती है। ध्यान दें, एक लकीर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें इतनी सफलता नहीं मिल पा रही है क्योंकि गुरु पर एक लकीर है। तो ये लकीर बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में होनी चाहिए, ऐसा साफ है। अगर कोई रेखा, यहाँ रेखा काटने वाली कहाँ से आ सकती है? यहाँ रेखा काटने वाली आपकी हृदय रेखा। अगर हृदय यहाँ रेखा है, मान लीजिए इसकी एक शाखा पतली सी यहाँ से निकली और उसने इसे क्रॉस कर दिया, एकदम पतली सी रेखा है, वो अच्छे से दिख भी नहीं पा रहा है, आप समझ रहे हैं कि ये रेखा हमारे लिए शुभ है। तो यहाँ जो इसे क्रॉस कर दिया, ये रेखा का क्रॉस होना तो इसके शुभ स्थिति में अत्यधिक कमी ला देगा। आप परिश्रम बहुत करेंगे लेकिन आपको उसके अनुसार सफलता प्राप्त नहीं होगी। यहाँ तक कि कहिए कि इसकी अशुभ स्थिति जो थी उसको ये काट चुका है। अगर ये 100% नहीं भी काटा है, क्योंकि अन्य स्थिति अन्य रेखाओं पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन इसका काट देना यहाँ बिल्कुल शुभ नहीं होता। आपके सफलताओं में कमी हो जाएगी। आप अत्यधिक परिश्रम करेंगे तो थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति के चूँकि आपको जो मिलना चाहिए था, आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे थे, आपकी जो महत्वाकांक्षा थी, आपकी करने की जो क्षमता थी, अब उस क्षमता के अनुसार आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि एक पतली सी रेखा इसे काट रही है। ऐसा दर्शाता है आपको बहुत कुछ मिलना था, आप परिश्रम किए, बहुत अच्छे जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें एक रुकावट सी आ जाती है, उसकी ये रेखाओं के कारण होती है। अन्य स्थितियाँ क्या होती है कि गुरु क्षेत्र पर एक साथ कई रेखाओं का होना। मान लीजिए एक रेखा, तो यहाँ से एक रेखा थी, दूसरी भी है, तीसरी भी है, तो रेखाएं हैं तो लोग इसे मान लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छी गुरु पर हमारा चिन्ह। लेकिन जब रेखाओं कई रेखाएं बट जाती है तो ये जो है उसकी शुभ स्थिति, छोटी छोटी कई रेखाएं हो, तो ये सफलता का चिन्ह तो नहीं कहा जा सकता। ये फिर यही बात होती है कि आप परिश्रम तो अत्यधिक कर रहे हैं लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे व्यक्ति बारंबार सफलता के लिए आप कोई भी उद्यम करेगा, प्रयास करेगा, किंतु उसे सफलता प्राप्त होने में संशय की स्थिति होगी, या फिर अत्यधिक परिश्रम करने पर सफलता प्राप्त होगी तो भी वो सफलता कम होगी, जितनी आप प्रयास करते हैं उतनी नहीं होगी। चाहे ये रेखाएं 2 से अधिक हो, 3 हो, मतलब ये जितनी बढ़ती जाएगी आपके सफलता के लिए परिश्रम उतनी ही अधिक करनी पड़ेगी। मतलब हुआ ना, आपने काम किया 1000 रुपीज़ के करने के लिए, लेकिन आपको प्राप्त क्या हो रहा है? 300 हो रही है, 200 हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ देखने को प्राप्त होती है। साथ में अगर आपकी गुरु पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है तो इसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन गुरु पर्वत अगर सामान्य हो और कमज़ोर स्थिति में हो और रेखाएं यहाँ अशुभ प्रभाव दे रही हो तो फिर आपको सफलता मिलने में संशय होती है।